हाय गाइस, दिस वीडियो इज मेक फॉर द फ्रेशर स्टूडेंट कि कैसे आप लोगों को मेडिकल पढ़ना है, कैसे आप लोग स्टार्ट करोगे। ये सब बहुत ही डिफ़िकल्ट लगता है फर्स्ट। तो आफ्टर 1 ईयर आप लोगों को सब सही लगेगा। 1 ईयर नहीं, 6 मंथ के बाद ही आप लोगों को सब सही लगेगा। तो इस वीडियो में मैं मैं मोटिवेटेड वीडियो भी बनाऊंगी। तो इस वीडियो में मैं अभी बनाऊंगी क्या कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है, क्या क्या बुक सजेस्ट करना है, किस टाइप का वीडियो बनना है, ये सब आपको पता चल जाएगा। और हाँ, ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए तो आपको वैसे भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं समझ में आएगा, मुझे नहीं लगता इतना कोऑपरेटिव कोई है कि हाँ कमेंट बॉक्स में आप लोग जाके बता रहे हो और कोई नहीं आ रहे। तो ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। तो पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि हाँ क्या क्या बुक आप लोगों को फॉलो करना है सब्जेक्ट वाइज। तो आप लोगों को जो बुक्स है, तो मैं जो सिलेबस बता रही हूँ तो वो उस सिलेबस में आप फॉलो करोगे तो ये बहुत स्टैंडर्ड है। जो यूएस में अभी जो बोल रही हूँ वो यूएस एमएलई के लिए है। मैं मेडिकल प्रोफेसर जो वेस्ट बंगाल के लिए है, बाहर के लिए वो मैं अलग से बोलूँगी। तो ये यूएस के लिए है। तो इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर यूएस नहीं, ये आप लोग फॉलो करते हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा हाँ कैसे क्या फॉलो करना है ये सब। क्योंकि अगर आप लोग ये फॉलो करते हो तो ये बहुत स्टैंडर्ड तरीका है कि हाँ आप लोग नेक्स्ट ज़रूर एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे। तो मैं फर्स्ट स्टार्टिंग में बोल रही हूँ कि पहले आप लोगों को फर्स्ट ईयर में क्या होगा, आप लोग सब्जेक्ट वाइज पढ़ो। लाइक एनाटॉमी सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, फिजियोलॉजी सब्जेक्ट वाइज पढ़ो, बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी और क्या था बायोकेमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट वाइज पढ़ो। तो ये सब ना सब्जेक्ट वाइज पढ़ते पढ़ते ना एक साथ हो जाएगा। बेसिकली ये 3 सब्जेक्ट रहता है फर्स्ट ईयर में, फिर धीरे धीरे और भी बढ़ता है। क्या बढ़ता है, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सब धीरे धीरे आएगा। द फर्स्ट ये 3 जो सब्जेक्ट है इसको ना, इसका जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा आप लोगों को। बेस स्ट्रॉन्ग करोगे तो बाद में बाकी सब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बाद जो आता है, पढ़ाई ऐसे करो कि हाँ सिस्टम वाइज। अगर देखिए हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऐसे पढ़ेंगे लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इसमें क्या क्या आता है, हार्ट आता है, हार्ट का फंक्शन आता है, ये हो गया। पूरा एनाटॉमी आ जाएगा। एनाटॉमी के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, ईसीजी वगैरह पढ़ेंगे। इसके बाद बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। तो हम लोग वी कैन स्टडी ऑल्सो लाइक व्हाट, लाइक वी कैन ऑल्सो स्टडी लाइक हम लोग सिस्टम वाइज स्टडी करेंगे ना। सिस्टम वाइज हम लोग जो स्टडी करेंगे सो ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, लाइक सिस्टम वाइज स्टडी करेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या चीज़ का है, ये सब हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये किसके रिलेटेड है। तो हम लोग जब ऐसे पढ़ेंगे कि सिस्टम वाइज, तो हम लोग को होगा हाँ 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 भाई हम लोग तो ऐसे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, ये तो इस सिस्टम के अंदर है। कहाँ अंदर है भाई, इसके अंदर है, उसमें अंदर है। तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सिस्टम वाइज हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट सिस्टम वाइज हम लोग जब पढ़ेंगे तो इट्स लाइक बहुत ही एक अच्छा तरीका है। आप लोग बुक्स में भी लाइक बहुत स्टैंडर्ड जो स्टैंडर्ड बुक्स है आप लोग फॉलो करते हो। अगर स्टैंडर्ड बुक्स भी छोड़ दो, कुछ भी बुक्स फॉलो करते हो तो देखना वो सिस्टम वाइज दिया हुआ है। तो ये बहुत ही एक फंडा है कि हाँ नेक्स्ट क्लियर करने में आप लोगों को सिस्टम वाइज पढ़ना है। अगर सिस्टम वाइज पढ़ोगे तो क्या होगा, सिस्टम वाइज पढ़ोगे तो कोई डाउट ही नहीं है कि नेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। और बुक्स क्या फॉलो करना है, देखिए हम लोग तो एनाटॉमी के लिए बहुत लाइक बुक्स बोलते हैं, लाइक ये पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँगी जो बुक्स का मेजोरिटी है वो फॉलो करो। बी डी चौरसिया फॉलो करो, मैं तो वही फॉलो करती हूँ। बी डी चौरसिया है, दत्तो है, विश्राम सिंह है। लेकिन मैं बोलूँगी दत्तो का थोड़ा लैंग्वेज जिन लोगों का इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है तो वो लोग दत्तो को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो है बी डी चौरसिया एंड विश्राम सिंह ये फॉलो कर सकते हो। और बाकी जो बुक लिस्ट है लाइक
फिजियोलॉजी का देवाशीष प्रामाणिक अच्छा बुक है, और महापात्र भी है। मतलब ये सब जो बुक मैं बोल रही हूँ ना, ये सब लाइक जो लोग पढ़ाई उतना नहीं करता लेकिन उन लोगों को पास करना है, उन लोग के लिए है। लेकिन अगर किसी को अच्छा बुक चाहिए तो गैनॉन ये बहुत ही अच्छा बुक है। सब कोई बोलते हैं इसका थोड़ा डिफिकल्ट है वगैरह है, लेकिन मैं बोलूँगी एक बार ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो ना, एक बार ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो। तो गैनॉन गाइटन बहुत अच्छा बुक है। और यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी है सत्यनारायण, ये तो मतलब यूनिवर्सल बोल सकते हो क्योंकि सब कोई वही बुक फॉलो करते हैं। तो मैंने 3 बुक बोल दिया, बाकी बुक ऐसे ही मैंने बोल दूंगी। लेकिन अभी जो ये फ्रेशर्स के, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए है, तो फ्रेशर्स को पता चलना चाहिए कि कौन सा बुक इम्पोर्टेंट है। ये नॉट ओनली फ्रेशर्स, जो लोग लाइक मेडिकल प्रोफेशन में आए हैं लेकिन उतना नॉलेज नहीं है, कैसे पढ़ाई करूँ, कैसे क्या करूँ, नेक्स्ट कैसे क्लियर करूँ, वो भी एक बार ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, आई डोंट थिंक कि उन लोगों को थोड़ा सा ये वीडियो देखने में, आप लोग 1-1 घंटा 1-2.5 घंटा कहाँ पे वेस्ट करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि एक वीडियो देखने में आप लोगों को कुछ होगा। तो आप लोग ये एक वीडियो देख सकते हो, और देखने के बाद आई गेस आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। अब सिस्टम वाइज चलते हैं, लाइक रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो सिस्टम वाइज भी आप लोगों को पढ़ना ही है, याद रखना ये पढ़ना है, एक ही फंडा एक ही है कि हम लोगों को सिस्टम वाइज पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज मैं सब्जेक्ट पहले लिख दूंगी कि कौन सा सब्जेक्ट आप लोग मेडिकल प्रोफेशन में पढ़ना है वगैरह। फिर मैं आपको जाऊंगी नॉट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब मैंने तो बोल ही दिया कौन सा सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना है। इसके बाद मेडिकल प्रोफेशन में तो मैं पहले एनाटॉमी के बारे में कैसे क्या पढ़ना है ये पहले लिख दूंगी। फिर मतलब मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे क्या पढ़ना है, एनाटॉमी का मतलब बेसिकली मैं एनाटॉमी का ही लिखूंगी। फिर वही चीज़ आपको मतलब सिस्टम वाइज कैसे पढ़ना है वो भी मैं बोल दूंगी। तो एक से एक मतलब 1 by 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा लंबा होने वाला है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है बहुत अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट इट। तो फर्स्ट स्टार्टिंग हम लोग सब्जेक्ट से कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो मतलब आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहता है। तो फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट रहता है तो उसमें हम लोग पूरा सब्जेक्ट ही फर्स्ट ईयर में रहता है, लेकिन उसमें जो पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी ये सब सब्जेक्ट्स है, इसमें बेसिकली मतलब बेसिक चीज़ें रहता है। बेसिक मतलब एकदम जनरल चीज़ है कि हाँ सब कुछ मतलब कौन सा क्या है इस टाइप का चीज़ है। लाइक अगर मैं खाना बनाने से एग्जांपल दे रही हूँ, खाना बनाने में नमक देना है, चीनी देना है, तो इसमें क्या रहता है, नमक चीनी क्या है, इसमें बेसिकली मतलब जो जनरल चीज़ें हैं वो सब रहता है। तो स्टार्ट करते हैं तो सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर से। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा एनाटॉमी। तो सबको पता है कि एनाटॉमी एक होता है लाइक मतलब एनाटॉमी एक होता है कि लाइक ऑर्गेन्स का एनाटॉमी, एक होता है लाइक वो हड्डियों का एनाटॉमी, बोन्स का एनाटॉमी। तो इसमें एनाटॉमी रहता है, तो उसमें ये भी रहता है लाइक नेक्स्ट पॉइंट पे आप ये भी देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी जो है उसमें बोन्स का एनाटॉमी रहता है। ऑस्टियोलॉजी बेसिकली बोन्स का एनाटॉमी होता है। फिर रहता है एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी का मतलब क्या है, एम्ब्रायोलॉजी मतलब वो बोन्स बनता कहाँ से है, ये सब एनाटॉमी का ही पार्ट है। तो ये एनाटॉमी का पार्ट लेके बेसिकली ये बनता है। तो ये सभी एनाटॉमी का पार्ट है। एनाटॉमी, ऑस्टियोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, ये सब जो दिख रहा है ये सब एनाटॉमी का पार्ट है। तो एनाटॉमी में क्या बोला मैंने, एनाटॉमी में लंग, हार्ट ये सब का एनाटॉमी में रहेगा, बोन्स का एनाटॉमी में रहेगा, क्या किससे आता है वो भी रहेगा। तो ये पूरा एनाटॉमी है, उसमें डिवाइड करते हैं एनाटॉमी, ऑस्टियोलॉजी मतलब बोन एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी मतलब क्या, एम्ब्रायो का एनाटॉमी मतलब एम्ब्रायो से कैसे बनता है ये।
एम्ब्रायो मतलब एक एम्ब्रायो फेज से कैसे क्या बनता है, ये सब हम लोग जानने को मिलता है कहाँ पर, एम्ब्रायोलॉजी में। उसके बाद जो आता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में क्या मिलेगा, फिजियोलॉजी में मिलेगा किससे क्या बनता है, मतलब कैसे वर्क कैसे करता है इसका, किससे क्या बनता है, तो एम्ब्रायोलॉजी में तो वर्क कैसे करता है ये सब मिलेगा हम लोगों को फिजियोलॉजी में। अगर वर्क कैसे करता है तो उसका मेकानिज्म में कुछ कुछ चीज़ें ऐसा मॉलिक्यूल्स वगैरह रहेगा जिन लोग मतलब वो सब भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो वो सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो आप लोग ये देख सकते हो एक से एक सब में लिंक है, एक से एक सब में लिंक है। एनाटॉमी से ऑस्ट्रोलॉजी का लिंक है, ऑस्ट्रोलॉजी के एम्ब्रियोलॉजी से लिंक है, एम्ब्रियोलॉजी से फिजियोलॉजी में लिंक है, फिजियोलॉजी से बायोकेमिस्ट्री में लिंक है, ये सब लिंक है। अभी देखिए बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ और एक का ही नाम आ जाता है, वो है माइक्रोबायोलॉजी। वैसे भी नाम आ जाता है बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ, क्यों, मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूल वगैरह आता है वो सब माइक्रोबायोलॉजी के साथ रिलेटेड है, तो माइक्रोबायोलॉजी का नाम आ जाता है। फिर आता है क्या, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब। तो इसमें जो है ना माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब सेकेंड मतलब फर्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा नहीं रहता। सेकेंड ईयर में सिस्टम वाइज जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम लोग उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इसमें बेसिकली जनरल चीज़ें रहता है, मैंने जो बताया कि वो जनरल चीज़ें आप लोगों को फर्स्ट ईयर में इसलिए बताया जाता है ताकि सेकेंड ईयर से आप लोगों को जनरल चीज़ें में समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, दिक्कत ना हो, और आप लोग अच्छे से मतलब उसका जो फ्लुएंसी पढ़ाई का फ्लुएंस अच्छे से मतलब कर सकते हो। क्योंकि सारा डाउट अगर फर्स्ट ईयर में आ जाएगा तो सेकेंड ईयर में उतना डाउट्स नहीं रहेगा पढ़ाई में। तो ये सब में जनरल चीज़ें रहेगा कुछ कुछ, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस है जिसमें फर्स्ट ईयर में ये सब का जनरल चीज़ें नहीं पढ़ाया जाता। तो जिन लोगों को नहीं पढ़ाया जाता मैं बोलूँगी वो लोग थोड़ा सा भी हो लेकिन थोड़ा सा देख लो भाई। अगर थोड़ा सा देख लोगे तो सेकेंड ईयर से बहुत इजी हो जाएगा। अगर सेकेंड ईयर स्टार्टिंग में भी देख लो तब भी चलेगा। तो ये सब हम लोगों को रहा मतलब ये सब हम लोगों का सब्जेक्ट्स है। तो सब्जेक्ट्स का मैंने बोल दिया, फिर से बोल रही हूँ सब्जेक्ट्स में क्या क्या है। एनाटॉमी है, ऑस्ट्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, फिजियोलॉजी है, फिर है बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड पैथोलॉजी। तो ये सब हो गया। तो हम लोगों का सब्जेक्ट हो गया। अभी हम लोग क्या देखेंगे, सब्जेक्ट के प्लस हम लोग देखेंगे अभी सिस्टम। तो सब्जेक्ट में अगर किसी को कोई डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो कि हाँ मैंने सुना था ये भी सब्जेक्ट है वो भी सब्जेक्ट है, तो आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा। हाँ कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसा है तो मैंने नहीं लिखा है, लाइक बिहेवियर साइंस एंड फिर मतलब उस टाइप का सब्जेक्ट है ना। तो लाइक बिहेवियर साइंस अगर हम लोग लिखेंगे तो आईटी, जैसे आईटी भी है, तो मतलब ये तो मेडिकल सब्जेक्ट नहीं है ना एक्चुअली, लेकिन हाँ आना चाहिए ये सब। ये सब आएगा तो अच्छा है। तो क्या अच्छा है, देखिए अगर पेशेंट से कैसे बिहेवियर करना है ये आपको पता है, आपको रिसर्च एपिडेमियोलॉजी पता है, ये सब सब्जेक्ट है। रिसर्च एपिडेमियोलॉजी पता है, आपको पता है कि कंप्यूटर का आईटी वगैरह ये सब पता है। तो ये आप लोगों का प्लस पॉइंट है कि हाँ हम लोग पेशेंट के साथ भी मतलब अच्छे से जो है कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग का काम खुद से कर सकते हैं। तो उस टाइप का एक अच्छा रहेगा। बिहेवियर साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं किसी भी सब्जेक्ट को छोटा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है नेक्स्ट के लिए तो मैं वही बोल रही हूँ कि हाँ ये सब मेन सब्जेक्ट है भाई, ये सब पढ़ना है, ये सब मतलब रट्टा मारना है, पढ़ना है, जो भी समझ लो, लेकिन पढ़ना है बस। तो ये हो गया हम लोगों का सब्जेक्ट। अभी हम लोग जाएंगे सिस्टम में। सो चलिए देखते हैं। अभी देखिए इसमें हम लोग आए हैं बॉडी सिस्टम में। बॉडी सिस्टम में अभी इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम जो है उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे। इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम जो है उसमें नेल, फिर हेयर, ये सब का जो मतलब कैसे होता है, उसका लेयर कितना है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इसमें।
तो मतलब हम लोग का जो ऑर्गन, मतलब ऑर्गन नहीं, जो हेयर नेल, इसमें ना इसमें सब सब लास्ट में अगर कोई प्रोटीन वगैरह सब कुछ जाता है, सब लास्ट में इसका होता है। तो इसमें हम लोग केराटिन वगैरह क्या कैसे क्या होता है, किस टाइप में होता है, ये सब हम लोग फर्स्ट, मतलब वो फर्स्ट सिस्टम में, इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया। फिर हम लोग आएंगे स्केलेटन सिस्टम में। सेकेंड वन इज स्केलेटन सिस्टम। तो पहले एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं क्या सिस्टम है। फर्स्ट वन इज इंटीग्यूमेंटरी सिस्टम, सेकेंड वन इज स्केलेटन सिस्टम, थर्ड वन इज मस्कुलर सिस्टम, fourth one is lymphatic system, the fifth one is respiratory system, sixth digestive system, seventh nervous system, and eight endocrine system, nine cardiovascular system, 10 urinary system, 11 reproductory system। तो आई गेस पूरा सिस्टम हो गया पढ़ना। अभी हम लोगों को समझ में आना चाहिए कौन सा सिस्टम का मतलब क्या है। तो फर्स्ट वन जो हम लोग पढ़े थे इंटरग्यूमेंटरी सिस्टम। तो इसमें जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, मतलब नेल, हेयर, ये सब का मतलब कैसे बनता है, उसका लेयर कितना है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। फिर आता है स्केलेटन सिस्टम। इसका नाम सुन के पता चल रहा है कि ये क्या हो सकता है। स्केलेटन का मतलब क्या है? स्केलेटन का मतलब बोन्स है। तो उसका जो मतलब कैसे उसका ऑसिफिकेशन होता है, कैसे क्या होता है, ऑसिफाई होता है, कैसे क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो जिस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे ये सब, उसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन के बारे में हम लोग जिस सिस्टम में पढ़ेंगे वो सब है स्केलेटन सिस्टम। उसके बाद आता है मस्कुलर सिस्टम। देखिए अभी स्केलेटन सिस्टम के अंदर, मतलब स्केलेटन सिस्टम हम लोग पढ़े हैं, तो उसके ऊपर ना बहुत सारा मतलब मसल होता है। तो स्केलेटन के ऊपर जो बहुत सारा मसल होता है, स्मूथ मसल, रफ मसल, जो मसल रहता है स्केलेटन के ऊपर, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। तो वो है मस्कुलर सिस्टम। देखिए ये वन बाय वन लिंक्ड अप है। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो एक्सोक्राइन ऑर्गन्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे। वो एक्सोक्राइन ऑर्गन्स पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे बोन्स में, बोन्स पढ़ेंगे। बोन्स के बाद हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? मसल पढ़ेंगे। ऑब्वियसली बात है कि बोन्स के साथ मसल अटैच होता है। तो बोन्स के बाद मसल पढ़ेंगे। मसल पढ़ने के बाद लिम्फ नोड पढ़ेंगे, फिर उसका ऑर्गन्स पढ़ेंगे। तो ये सब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। ये सिस्टम पूरा सिस्टम नहीं है। सिस्टम हम लोग कैसे पढ़ेंगे, मतलब ऑब्वियसली सिस्टम है, लेकिन मेरा मतलब ये है कि सिस्टम में हम लोग पूरा सब्जेक्ट ऐसे पढ़ेंगे कि एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिर फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री जब हो जाएगा फिर माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे, फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, पैथोलॉजी पढ़ेंगे। तो वन बाय वन ये सब कनेक्टेड है। एनाटॉमी पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी पढ़ना है, क्योंकि एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसका जो फंक्शन कैसे होता है, नहीं होता है, वो हम लोगों को जानना है। तो वो हम लोग जानेंगे, कैसे जानेंगे? तो वो जानने के लिए हम लोगों को फिजियोलॉजी पढ़ना है। फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे उसमें कुछ मॉलिक्यूल वगैरह ऐसा रहेगा जो हम लोगों को डिटेल्स पढ़ना है, जो हम लोग नहीं जानते। तो वो सब जानने के लिए हम लोगों को क्या जानना होगा? हम लोगों को बायोकेमिस्ट्री जानना होगा। बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसमें कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसा रहेगा जो पढ़ने के लिए हम लोगों को माइक्रोबायोलॉजी जानना है। तो वन बाय वन ये सब कनेक्टेड है। फिर उसका फार्मा, डॉक्टर बन रहे हो तो उसका जो डिजीज़ वगैरह ये सब तो जानना ही है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या जानना होगा? फार्माकोलॉजी हो जाएगा। फिर हम लोग क्या जानेंगे? फार्माकोलॉजी में उसका मेडिसिन वगैरह, मेडिकेशन, ड्रग्स वगैरह हम लोग जानेंगे। फिर उसका मेडिकेशन, ड्रग्स हम लोग जान रहे हैं, तो किसका जान रहे हैं? जो डिजीज़ का, तो वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें? पैथोलॉजी में। तो ये सब जो है वन बाय वन सब कनेक्टेड है। अभी हम लोग सिस्टम में आ जाते हैं। तो ये जो है मतलब इंटरग्यूमेटरी सिस्टम जो हुआ हम लोगों का, तो ये है एक्सोक्राइन का। अभी देखिए हम लोग बहुत लोग हम लोग इसको एक्सोक्राइन सिस्टम में बोल सकते हैं। तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हो कि नंबर 8 पॉइंट में हम लोगों का जो है एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन मतलब बॉडी के अंदर, ओके, बॉडी के अंदर जो सिस्टम हो रहा है, लाइक हार्मोन्स वगैरह, ये है एंडोक्राइन।
बॉडी के बाहर जो हो रहा है वो है एक्सोक्राइन। तो इसमें बॉडी के बाहर हम लोगों का क्या है, नेल्स है, हेयर से, ये सब है, स्किन, नेल्स, हेयर, ये सब है। तो इसका जो है एक्सोक्राइन मतलब इंटरग्रामेटरी सिस्टम जो है वो है एक्सोक्राइन। तो ये हो गया। फिर हम लोग स्केलेटल मसल में आए थे। तो स्केलेटल मसल में क्या है, बोन्स वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे। तो बोन्स का सिस्टम, इसका ऑसिफिकेशन कैसे होता है, कहाँ से होता है, उसका एम्ब्रियोलॉजी, उसका एनाटॉमी, उसका फार्माकोलॉजी, फिर उसका पैथोलॉजी, उसका माइक्रोबायोलॉजी, उसका बायोकेमिस्ट्री, जब सब पढ़ना है तो वो हो गया हम लोगों का स्केलेटल मसल। उसके बाद स्केलेटल मतलब बोन्स में क्या अटैच रहता है, बोन्स में रहता है मसल अटैच। तो मसल अटैच रहता है तो मसल का सबसे पूरा जानकारी पढ़ेंगे। तो उसका जो सिस्टम है तो ऑब्वियसली उसका सिस्टम का नाम क्या होगा, मसल से है इसलिए मस्कुलर सिस्टम, मसल से है इसलिए उसका नाम है मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ना है, उसका कौन सा मसल का कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से इंसर्शन होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसल का ओरिजिन और इंसर्शन ये जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग ये सब पढ़ने के बाद, ये सब तो हो गया, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी देखिए लिम्फेटिक सिस्टम जो है, लिम्फ आप लोगों को पता है कि हम लोगों का पूरा बॉडी में बहुत सारे लिम्फ नोड है। तो कहाँ पे क्या लिम्फ नोड है, उसका फंक्शन क्या है, तो ये हम लोग जानने के लिए हम लोगों को ये सिस्टम पढ़ना है। क्या सिस्टम पढ़ना है, लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें एनाटॉमी में क्या पढ़ना है, इसका लिम्फेटिक सिस्टम मतलब उसका कहाँ पर है, क्या उसका कहाँ पर है, उसका लाइक फंक्शन क्या है, वो लाइक किस क्या क्या चीज़ से उसका मतलब उसका जो मतलब ये है स्ट्रक्चर है, तो कैसा स्ट्रक्चर है, ये सब हम लोगों को ये सब हम लोगों को पता चलने वाला है। फिर उसके बाद हम लोग फिजियोलॉजी में उसका जो फंक्शन है तो वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शन कैसे काम करता है ये हम लोगों को पता चलेगा उसका लिम्फेटिक सिस्टम में। तो उसके बाद हम लोग को सिस्टम में कुछ कुछ बायोमोलिक्यूल्स ऐसा रहेगा जो बायोकेमिस्ट्री में मिल जाएगा। तो बायोमोलिक्यूल से बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी दोनों में हम लोग बायोमोलिक्यूल्स देखेंगे, इसलिए बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी में मिल जाएगा। फिर लिम्स के थ्रू बहुत सारा डिजीज़ होता है जो हम लोगों को पता चलेगा पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी में अगर डिजीज़ पता चल जाएगा तो हम लोग उसका मेडिसिन भी हम लोग पता चल जाएगा, किससे, उसका जो मेडिसिन है वो हम लोगों को पता चल जाएगा फार्माकोलॉजी में। तो इससे वन बाय वन पूरा रिलेटेड है। आई गेस आपको पता चल जा रहा है। एम्ब्रायोलॉजी और ऑस्ट्रोलॉजी में नहीं बोल रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि ये काम में नहीं आ रहा है, इसलिए इसका इसका पूरा एनाटॉमी में जा रहा है। क्योंकि ये दो सब्जेक्ट को हम लोग अलग से नहीं पकड़ते, हम लोग ये दो सब्जेक्ट को एक साथ कर देते हैं एनाटॉमी से। तो ये हो गया। अभी आते हैं ऑर्गन में। तो ऑर्गन में हम लोग अगर आएंगे तो बहुत सारा सिस्टम हम लोगों को बेसिकली ये पता नहीं था कि हाँ मतलब बेसिकली बहुत लोगों को ये पता नहीं रहता कि सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इतना सब भी सिस्टम रहता है। बेसिकली ऑर्गन में सिस्टम रहता है, ये सबको पता है। तो अभी हम लोग ऑर्गन में अगर जाएंगे तो धीरे धीरे नीचे मतलब क्या हम लोग क्या किस ऑर्गन में, लंग में जा सकते हैं। तो लंग में अगर जाएंगे तो उसमें क्या सिस्टम रहेगा, उसमें रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो लंग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो उसका एनाटॉमी पढ़ेंगे, लंग का एनाटॉमी पढ़ेंगे। उसके साथ जो ट्रैकिया वगैरह रहेगा तो उसका एनाटॉमी पढ़ेंगे, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई, इसका सबका एनाटॉमी पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद उसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जो उसका फिजियोलॉजी मतलब कैसे क्या हो रहा है, हम लोग उसका फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, उसका फंक्शन कैसे क्या हो रहा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये दोनों मैं एक साथ बोल रही हूँ क्योंकि ये दोनों का जो फंक्शन है मतलब पढ़ने में ये दोनों भाई बहन टाइप्स का है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों एक साथ बोल रही हूँ। फिर वैसे भी ये दोनों का कोई लिंक अप उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगता है इसका बहुत लिंक अप है तो इसलिए एक साथ बोला जाता है। फिर हम लोग जाएंगे फार्माकोलॉजी में। फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, इसमें आ जाएगा सीओपीडी, अस्थमा वगैरह, ये सब बहुत सारा उन लोगों का डिजीज़, उसका जो मतलब उसके लिए उसको क्या देना है नहीं देना है ये सब आ जाएगा। तो
ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। मैं थोड़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम का थोड़ा सा मैं आपको बोलती हूँ कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये कोविड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग रेस्पिरेटरी मतलब फेलियर है जिन लोगों का, बा जिन लोगों का सीओपीडी है, अस्थमा है, उन लोगों के लिए कोविड लाइक बहुत ही बड़ा एक चीज़ है, क्योंकि उन लोगों के लिए कोविड ठीक ठीक होने में बहुत सारा टाइम लगेगा, क्योंकि उन लोगों का जो ऑक्सीजन मतलब उसको उन लोगों का जो ऑक्सीजन लेने का जो एक होता है वो वो लोग नहीं ले पाते ऑक्सीजन ठीक से, तो इसलिए उन लोगों को बाईपैप लगाना पड़ता है, एनआरवीएम लगाना पड़ता है, फेस मास्क लगाना पड़ता है, ये सब लगाना पड़ता है। तो ये हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी हम लोग आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। अभी देखिए डाइजेस्टिव जो सिस्टम है, तो हम लोग को पता है व्हाट इज़ डाइजेस्टिव। ओके, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन मतलब कि हम लोग कुछ खा रहे हैं, फिर खा के वो मतलब जाके उसको अच्छे से डाइजेस्ट हो के फिर बॉडी के बाहर निकल जाना। तो ये जो सिस्टम है ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या क्या एनाटॉमी लगता है, लाइक इसमें क्या क्या लगेगा? स्टोमक लगेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब लगेगा। तो ये सब एनाटॉमी लगेगा। उसका फिजियोलॉजी मतलब कैसे काम क्या करता है, इसका फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री लगेगा उसका, मॉलिक्यूल के लिए माइक्रोबायोलॉजी लगेगा, फार्माकोलॉजी लगेगा उसका, ड्रग के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ड्रग लगेगा। तो मतलब क्या, प्रॉब्लम के लिए ड्रग लगेगा, तो प्रॉब्लम कहाँ में मिलेगा? हम लोगों को पैथोलॉजी में मिलेगा। तो इसका जो पूरा थ्रू है, तो ये जो है तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसको हम लोग बोलेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आता है हम लोगों का नर्वस सिस्टम। अभी देखिए नर्वस सिस्टम जो है, हम लोगों का बॉडी में बहुत सारे नर्व्स है, आर्टरीज है, बहुत सारे नर्व्स है, आर्टरीज है, वेन्स है। तो कौन सा क्या करता है ये हम लोगों को नहीं पता बेसिकली। तो वो हम लोगों को पता करना है कौन सा क्या करते हैं, कौन सा काम क्या होता है। फिर बॉडी में इतने सारे नर्व्स है, कहाँ पर कौन सा नर्व रहता है, इसमें तो सिस्टम में डिवाइड कर रहे हो तो नर्व्स को भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि सब सिस्टम में सब नर्व्स थोड़ी ना रहता है। तो वो नर्व्स डिवाइड करके कौन सा नर्व क्या करता है, एक पर्टिकुलर एक नर्व का जो फिजियोलॉजी क्या है, बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसका मॉलिक्यूल्स क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये सब जानना है। नर्व्स के थ्रू अगर कोई डिजीज़ हो तो वो डिजीज़ क्या हो सकता है ये जानना है। अगर डिजीज़ हो तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, मतलब उसका फार्माकोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी तो हो मतलब डिजीज़ पैथोलॉजी, उसका ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजी, तो ये जानना है। तो ये हो गया हम लोगों का नर्वस सिस्टम। हम लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, एक सिस्टम पकड़ के पहले उसका ये निकालना है कि क्या किसमें क्या पढ़ना है हम लोगों को। अगर ये हम लोग जान लेंगे फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो ये बहुत इजी होने वाला है। लेकिन पहले हम लोग ऐसे ही रट्टा मारने बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। पहले हम लोगों को जानना है उसमें एनाटॉमी में क्या क्या पढ़ना है, फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, पैथोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, ये सब हम लोगों को जानना है। तो इसके बाद जो आता है नर्वस सिस्टम के बाद एंड्रोक्राइन सिस्टम। एंड्रोक्राइन मैंने पहले बोल दिया था। एंड्रोक्राइन का मतलब क्या है? बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, पिट्यूटरी है, फिर वगैरह मतलब जो ऑर्गन्स है बॉडी में, तो उसमें जो सीक्रेट होता है लाइक हार्मोन वगैरह सीक्रेट हो रहा है ओवरी में वगैरह में, हार्मोन वगैरह जो सीक्रेट होता है, तो उसका उसमें हम लोग क्या बोलते हैं वो है एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब बॉडी के अंदर में कुछ सिक्रेशन हो रहा है, उस सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ना है, मतलब क्या क्या सीक्रेट होता है उसका, कौन सा सीक्रेशन में क्या फंक्शन रहता है, सीक्रेशन का बायोमोलिकुल्स क्या है, मतलब बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी क्या है, फिर उसका फार्माकोलॉजी मतलब उसमें अगर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, पैथोलॉजी उसके उसके लिए हम लोग क्या ड्रग देंगे, वो फार्माकोलॉजी, ये सब हम लोग जान लेंगे। तो ये हो गया नर्वस नहीं, एंडोक्राइन सिस्टम। अभी देखिए अभी तीन सिस्टम बाकी है। एक है कार्डियोवास्कुलर, एक है यूरिनरी और एक है
रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये भी सेम है। पहले हम लोग जाएंगे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में नाम से पता चल रहा है कार्डियो, कार्डियो का मतलब क्या है हार्ट, वास्कुलर का मतलब क्या है वेन्स। तो कार मतलब हार्ट और उसके आसपास का वेन्स का जो सिस्टम है तो वो है हम लोग का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हम लोग का जो जान रहता है वो तो हार्ट में ही रहता है ना। तो हार्ट में जो हार्ट और उसका आसपास का वेन्स का जो एनाटॉमी है वो हम लोगों को पढ़ना है, उस कैसे काम करता है पढ़ना है, पूरा सेम है, पूरा सेम है। उसका अगर कोई डिजीज़ होगा तो वो पढ़ना है, ईसीजी वगैरह, फिर उसका फार्माकोलॉजी वगैरह ये सब पढ़ना है, पूरा सेम है जैसे कि हम लोग बाकी के सिस्टम पढ़े थे वो, ये भी पूरा सेम है। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है? यूरिनरी सिस्टम जो है, यूरिनरी मतलब क्या? यूरिन पास, यूरिन पास होने का सिस्टम। तो वो विकास से क्या होता है ये सब हम लोग जानना है, कहाँ से कहाँ मतलब कहाँ से कहाँ पास होता है। अगर मतलब ज़्यादा पास होगा तो क्या होगा, कम पास होगा तो क्या होगा, नहीं पास होगा तो क्या होगा, ये हम लोगों को जानना है। फिर उसका मॉलिक्यूल्स भी जानना है, फिर क्या ड्रग्स है ना वो भी जानना है, कैसे काम करता है वो भी जानना है। तो ये हो गया यूरिनरी सिस्टम। फिर लास्ट एक सिस्टम बाकी है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब क्या? हम लोग रिप्रोडक्शन जो करते हैं, रिप्रोडक्शन मतलब क्या मतलब कहाँ से मतलब कैसे होता है एक एक जो स्पर्म जो फर्टिलाइज करते, कैसे फर्टिलाइज करते, उसका काम कैसे होता है वगैरह, ये सब हम लोग जानेंगे। तो ये है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ऐसे ही हम लोग बॉडी में जो 11 सिस्टम है, ये 11 सिस्टम हम लोगों का हो गया। तो ये 11 सिस्टम हम लोगों को बेसिकली सिस्टम वाइज पढ़ेंगे तो हम लोगों का नेक्स्ट क्लियर होना ही है। तो फिर आते हैं नेक्स्ट में। अगर नेक्स्ट क्लियर करना है तो ऐसे हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक बार एक सिस्टम। तो पहले हम लोगों को क्या पढ़ना है? जनरल एनाटॉमी वगैरह ये सब पढ़ना है। मतलब जनरल हम लोग फर्स्ट ईयर में तो पूरा सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है। फिर लास्ट में जो 3 सब्जेक्ट है हम लोगों का क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, इसमें जनरल पढ़ना है। तो इसका जनरल पढ़ने के बाद फिर हम लोग आएंगे किसमें, इसका जनरल पढ़ने के बाद हम लोग आ जाएंगे सिस्टम में। तो सिस्टम में क्या इसका जो इंटेगुमेंटल सिस्टम जो है, फिर उसका स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, फिर लिम्फैथिक सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस, एंडोक्राइन, कार्डियोवास्कुलर, यूरिनरी, रिप्रोडक्टरी, ये सब सिस्टम जो है तो ये धीरे धीरे पढ़ना है। तो इसमें हम लोग सब्जेक्ट इसके अंदर हम लोग सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट डिसाइड करते हैं तो उस सिस्टम एक सिस्टम के अंदर हम लोग सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे। अगर ऐसे पढ़ेंगे तो हम लोगों का नेक्स्ट बहुत इजीली एकदम क्रैक हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं होगा आई गेस। फिर ये सब के बाद हम लोग आते हैं कि पढ़ाई में कि कैसे क्या पढ़ोगे। तो फर्स्ट वन, अगर आपको क्लास क्लास में जो नोट्स दे रहे हैं वो नोट्स नोट्स तो नहीं देगा, आपको नोट्स खुद से बनाना पड़ेगा। तो क्लास में जाके आप लोगों को खुद से नोट्स बनाना है, खुद को पढ़ना है। तो सब कुछ खुद से करना है आपको। तो ये हो गया आप लोगों का पूरा सजेशन। तो आई गेस आप लोगों को नेक्स्ट और फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट ईयर से ही आप लोग नेक्स्ट के लिए तैयारी कर सकते हो, और फर्स्ट ईयर भी आप लोगों का इजी होगा अगर आप लोग ऐसे पढ़ोगे। तो नो डाउट आपका फर्स्ट ईयर बहुत ही इजी होने वाला है। और जो लोग नए नए आ रहे हो उन लोगों के लिए बोल रही हूँ कि घबराओ नहीं, बहुत अच्छे से होने वाला है। मतलब बहुत अच्छे से आप लोग फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके पास हो जाओगे। और हम लोगों का जो वीडियोस है ये फॉलो करते रहोगे तो नो डाउट पास हो जाओगे। और सिस्टम के लिए मैं बोलूँगी कि इस टाइप का अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों का जो है मतलब आप लोगों का जो पर मतलब नेक्स्ट क्लियर करने का है, अगर फर्स्ट ईयर से ही आप लोग सोच के रखोगे हाँ हम लोगों का नेक्स्ट क्लियर करना ही है फर्स्ट ईयर से, तो अगर ऐसे पढ़ोगे तो ज़रूर नेक्स्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो फर्स्ट ईयर से ही आप लोगों को तैयारी करना होगा, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर से आप लोग कर रहे हो तो आप लोगों का फ्रेश ब्रेन है।
जो फर्स्ट ईयर से तैयारी करते हैं तो उन लोगों का फ्रेश ब्रेन रहता है तो हो जाता है। लेकिन अगर ड्रॉप खा जाओगे, मतलब 2-3 साल ड्रॉप, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे फॉलो करते रहोगे तो हो जाएगा। लेकिन एक होता है ना फ्रेश ब्रेन वाला, वो नहीं रहता। तो ट्राई करना रनिंग अटेम्प्ट में ही आप लोग क्लियर कर लो। रनिंग अटेम्प्ट में हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो या 1 साल बाद हो, लेकिन क्लियर करना ही है हम लोगों को। नहीं तो ये MBBS डिग्री जो है ये तो फालतू हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहो। आई गेस आपको ये बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा। बस और कुछ नहीं बोलना, ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही पढ़ते रहो, बस हो जाएगा ऐसे ही। और अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, अभी भी बहुत सारे वीडियो मैं बनाऊँगी। मेरा ये चैनल उतना ज़्यादा ये नहीं हुआ अभी तक, तो मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँगी। तो आई गेस आपको वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। और मैं एज अ होम ट्यूटर काम करने के लिए सोच रही हूँ कि जिन लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बोल सकते हो फ्री होम ट्यूटर, तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे बोलोगे कि मैम मुझे ये जानना है, ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं वही आपको बोल दूँगी। वही आपको लेक्चर बना के, वही सब मतलब वही चीज़ का लेक्चर बना के मैं आपको पोस्ट कर दूँगी। और हाँ, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो रिक्वेस्टिंग वीडियो के लिए, तो मैं उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली मैं बना दूँगी कि हाँ रिक्वेस्टेड बाय दैट उन लोगों ने मुझे बोला रिक्वेस्ट वीडियो, तो उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली मैं वीडियो बना दूँगी। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं बोल रही हूँ, पढ़ाई के बारे में कोई मतलब झिझक नहीं है पढ़ाई के बारे में। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, और ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहिए। थैंक यू।